बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ, मेरे साथ प्रोफेसर गनी जावेद हैं। और हफ़्ता कैसा आपका गुजरेगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल। और मुझे पता है आप हर हफ्ते इंतज़ार करते हैं इस प्रोग्राम का, आपकी मेल्स भी आती हैं। एक बात जो हमेशा कहता हूँ, गैब का इल्म सिर्फ मेरे अल्लाह के पास है। ये जो इल्म है ये एक स्पेकुलेशन है, काइंड ऑफ साइंटिफिक, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ के और प्लैनेट्स की मूवमेंट से बड़ा कदीम इल्म है ये। लेकिन इसके बावजूद गैब का इल्म सिर्फ मेरे अल्लाह के पास। कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी हैं इस हफ्ते, बड़ा इम्पॉर्टेंट है ये कि क्या इमरान खान साहब रिहा होते हैं। 2 मुकदमे हैं उनके, इसी हफ्ते में उनका फ़ैसला होना है। और इस वक्त सियासी जो कशमकश है उसमें बड़ी तेज़ी है। तो प्रोफेसर साहब जब प्लैनेट्स बताएंगे तो ज़ाहिर है वो 12 बुरूज ही तमाम इंसानों को कवर करते हैं। तो फिर इट इज़ योर कॉल टू मेक एन एनालिसिस अबाउट व्हाट्स गोइंग टू हैपन पॉलिटिकली। तो प्रोफेसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे पता है, I know your love for Aries. You start with Aries. Thank you. Please. तो जी करें। जी बिस्मिल्लाह। एरीज जी, तो सबसे पहले जैसे आप फरमा रहे हैं मेरे मोहतरम बॉस, तो हम हमल से शुरू करते हैं। हमली अफराद और बाकी जितने बुरूज हैं, सारे बुरूज के लिए ये खास इंफॉर्मेशन है, खास उनको बताया जा रहा है कि एक बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है इन 2-3 दिनों में। मुश्तरी जो है वो अपना घर बदल कर अगले घर में जा रहा है। तो मुश्तरी के लिहाज से भी आज आपको सबको बताना पड़ेगा कि मुश्तरी आपकी जिंदगी में क्या क्या खुशकिस्मतियां ला रहा है। वाह। तो चूंकि पहला बुरुज हजूर ने हमल की तरफ आपने इशारा किया है, तो अमरी अफराद जो है उनके तीसरे खाने में मुश्तरी आ रहा है। तो आप अमली अफराद महसूस करेंगे कि आपके जितने करीबी रिश्तेदार हैं, भाई बहन है, करीबी ब्लड रिलेशनशिप, वो आपके लिए बड़े खुशकिस्मत साबित होंगे। आप उनसे तलकात बनाइए, बढ़ाइए। इस तरह आप महसूस करेंगे कि आपकी जिंदगी में एक बड़ी अच्छी तब्दीली आ गई है। आपको छोटे छोटे सफ़र आएंगे, अमली अफराद, खुशगवार सफ़र, लुत्फअंदोज होने वाले सफ़र। वाह। वो भी आप बहुत सारे साल, अगले साल जून तक एंजॉय करेंगे। ये तो था मुश्तरी का जो असर हम पर, सब बुरूज पर पड़ने वाला है। लेकिन आपको इस हफ्ते के लिहाज से जो कोई थोड़ी बहुत एहतियात चाहिए, वो ज़रा आप सब्र से काम लें। आप में गुस्सा आए हुए हैं पिछले कुछ दिनों से, तो आप कुछ एहतियात करें, अपने आप सब्र तहम्मुल से काम लें, वरना मामला और बिगड़ सकता है। घरेलू जिंदगी में खास तौर पर एहतियात करें। आप एहतियात नहीं कर रहे हैं और ये 15 जून तक आपको एहतियात करनी है, तो आप यकीनन मेरा मैसेज सुन चुके होंगे और अपनी जो गुस्से वाली सूरत हाल है इसको कंट्रोल करें, मुठ रखें, गुस्से पे मुठ रखें। ये हालात बिगड़ने वाले हैं आपके। तो बहुत इससे क्या मिलेगा आपको? आइए अगले बुरे की तरफ आते हैं। सॉरी हजरात, पिछले कई महीनों से आप रोमांस बड़ा एंजॉय करते रहे। अल्लाह होगा नहीं, माशाल्लाह। हाँ, बड़े रोमानवी बने रहे हैं और बड़ी रोमानवी जिंदगी को आपने एंजॉय किया है। वाह। इधर उधर और उधर से आप खुदा जाने कहाँ कहाँ क्या क्या कर चुके हैं आप। कोई कोना नहीं छोड़ा आपने। हाँ, ये कहना चाह रहे हैं। ये ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप कोना छोड़ना पड़ेगा। हाँ, पार्टियां पै गई हैं। ये जो हफ्ता आ रहा है, आप रोमानवी मामला में एहतियात करें। आप एहतियात नहीं कर रहे, फड़े जाओगे, बाज आ जाओ। और ये अपने लिए क्यों आप प्रॉब्लम खड़ा करने चाहते हैं? मत करें। तो हमारा तो यही फर्ज है कि आपको जरा सुझाव दें कि मुश्तरी होशियार बाश अपने आप को बचाएं। रोमानी मामलात आप बड़े लुत्फअंदोज हुए हैं इनसे, मजीद लुत्फअंदोज हो, लेकिन अपनी पॉलिसी ठीक रखें, जरा लुक छुप के, एहतियात से। खुशखबरी ये आपके लिए कि आपके माली खाने में मुश्तरी दाखिल हो रहा है, 1 साल के लिए दाखिल हो रहा है, रकमा ही रकमा। तो अगले आने वाले 1 साल में आपकी माली सूरत हाल बहुत ज्यादा अच्छी होगी। रकमा ही रकमा। अखराजात से बचना पड़ेगा, लेकिन माली सूरत हाल आपकी जेब हर वक्त भरी रहेगी माशाल्लाह। आइए जोजी हजरात की तरफ आते हैं। जोजी जेमिनी, ये लोग जो है जून में पैदा होते हैं। जोजी हजरात, आपके तो अपने खाने में जुपिटर आ गया है, आपके अपने खाने में मुश्तरी आ गया है।
तो आपके जो काम भी रुके हुए थे, जिन कामों की वजह से आप बददिल हो चुके थे, मुश्किलात ने आपको घेरा हुआ था, आप तरह तरह के मनफी ख्यालात में पिछले दिनों पड़े रहे हैं, नाउम्मीद हो गए हैं। अब मुश्किल आने से आप हैरान हो जाएंगे, जैसे अंधेरे में रोशनी आ जाती है। वाह। तो आप इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी तब्दीली आने वाली है, बड़ी आसानियाँ पैदा होंगी, आपके कई मसाइल हल होंगे, कई मुश्किलात दूर हो जाएंगी और आपकी ज़िंदगी में बड़ी आसानी आ जाएगी। लेकिन इस हफ्ते के लिहाज से आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी को थोपी जा रही है। जिम्मेदारी को कबूल करना है तो फिर मेहनत करनी पड़ेगी, और अच्छी बात है, मेहनत कर लें, क्या फर्क है। और अपनी पोजीशन को मजीद मजबूत करें। आप बिल्कुल, जिम्मेदारी का इजाफा होने वाला है और उससे आपको निपटना पड़ेगा। कैंसर जी, सरतानी हजरात, कैंसर हजरात, आपकी जो मनफी सोच है, जो मनफी नफ्सियात है आपकी, तरह तरह के तोहमात हैं आपके, तरह तरह की आपकी उल्टी सीधी सोचें हैं, अल्लाह ताला ने आपके कई दफ़ा हालात ठीक किए हैं। और मैं खुद गवाह हूँ अपने आप का कि मैं बताता रहा हूँ कि आपके हालात ठीक हो रहे हैं, शोहरत आ रही है, लोग पसंद कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आ रही है, मैं बताता जा रहा हूँ। लेकिन आप हैं कि अपनी मनफी सोच से अपना रास्ता फिर टेढ़ा कर लेते हैं। आज कल भी आपने यही किया हुआ है, आप फिर अपनी मनफी सोच के शिकार हैं और मनफी सोच ने आपके सारे हालात फिर बिगाड़ देने हैं। कब तक ये रहेगा? आप क्यों नहीं मुस्बत सोच मुस्बत सोच की तरफ आते ताकि आपके हालात अच्छे हो जाएं। और ये सब जो है आपकी अपनी सोच है, मनफी सोच आपकी। तो ये जो हसास तबीयत है और मनफी तबीयत है, इससे निजात हासिल करें, मुस्बत सोचें तो आपके हालात ठीक ठाक हैं। और पिछले हफ्तों में भी कई दफ़ा मैं आपको समझा चुका हूँ कि आपके हालात ठीक हो रहे हैं, आप फिर ख़राब कर देते हैं। आजकल इस हफ्ते फिर यही हालत है। मैंने एक दफ़ा फिर समझा दिया है, आप इस बात को समझिए। हाँ जी, आइए आते हैं जी अस्सी हजरात की तरफ। लियो, अस्सी हजरात कोई जायदाद का लेन देन अगर है तो करे, ज़रा सोच समझ कर। नंबर 2, आपका जो 10वां खाना है कैरियर का, वहाँ कई प्लैनेट बैठे हुए हैं अब भी। उसकी वजह से आपके कैरियर जो है उसमें हर वक्त बेहतरी की उम्मीद है। और बेहतरी इसलिए है कि आप में सलाहियतें हैं, आप में तख्लीकी सलाहियतें हैं। इसकी वजह से आप कैरियर के लिहाज से बहुत आगे निकल सकते हैं, बशर्ते कि आप कोशिश करें, फोकस्ड। ये जो जायदाद का लेन देन मैंने कहा है, इस सिलसिले में ज़रा सोच समझ कर। जायदाद के मामलात आपको पता है कि जायदाद तो आदमी खरीद लेता है, लेकिन साथ साथ बहुत सारी परेशानियां भी इंसान खरीद लेता है। तो ज़रा जायदाद खरीदने से पहले अच्छी तरह सोच समझ कर आगे बढ़े। और इस तरह यूं आपका कैरियर के लिहाज से आपका हफ्ता गुजर नजर आता है। और अगर आपको कोई सुकून की ज़रूरत हो तो 1-2 दिन ज़रा अपने आप को ऑफ कर लें, सुकून हासिल करें, रेस्ट करें। रेस्ट इज बेस्ट फॉर द टेस्ट। जो फरमा रहे हैं ये भी ज़रा सोच लें। आइए हम आते हैं संभली हजरात की तरफ। संभली हजरात, आपकी सबसे बड़ी बात जो इस हफ्ते नज़र आ रही है, जो मैं 6 महीने से समझा रहा हूँ और आप 6 महीने से समझे हुए हैं, क्योंकि ये सब कुछ हो चुका है जो मैं अभी फिर कहने लगा हूँ। हजूर, आप उतना काम करें जितनी आपकी तमन्नाई इजाज़त देती है। तमन्नाई इजाज़त 7 घंटे देती है, आप 12 घंटे का काम कर रहे हैं, इतना तो आपकी सेहत बिगड़ी पड़ी है। जुल्म न करें अपने ऊपर, ऐसा ना करें, एडजस्ट करें अपने आप को। आपकी सेहत ठीक नहीं है, आप उतना काम करें जितनी आपकी तमन्नाई आपकी इजाज़त देती है और अपने आप को संभालें। आइए आप मुश्तरी की तरफ आते हैं। ये मुश्तरी जो आपका मुश्तरी आ रहा है, ये तो नहायत ही खुशकिस्मत लोगों के घरों में आता है।
आपके 10वें खाने में आ रहा है, 10वें खाने में मुश्तरी कामयाब करता है। वाह। 10वें खाने में मुश्तरी एजाज दिलाता है, वकार दिलाता है, प्रमोशन दिलाता है, इज्जत दिलाता है। तो आपका मुश्तरी आ गया है, 1 साल रहेगा। तो आप जो भी काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, दफ्तर में हैं, जहाँ भी हैं, आपको बहुत ज़्यादा इज्जत और वकार मिलने वाला है। और साथ साथ मैं ये भी कहता चलूँ, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ये बहुत बड़ी बीमारी है, अगर आप सियासत में भी दिलचस्पी लेना चाहते हैं तो आपके लिए ये साल बहुत अच्छा है, ट्राई कर लें आप। आइए जी, आइए आगे आते हैं हम। मीज़ानी अफराद। हाँ जी, लिब्रा। मीज़ानी अफराद पूरा हफ्ता मसरूफियत नजर आती है, नंबर 1। और दूसरा ये है कि जो मुश्तरी है, ये आपके नामे खाने में मुश्तरी आ रहा है। इस सिलसिले में मीज़ानी अफराद आप पिछले 3-4 महीनों से कोई ना कोई सोचते रहते हैं, करूं न करूं, न करूं, करूं क्या करूं। कई दफ़ा आपका ख्याल आया है, लेकिन अब तो सितारा आ गया वाज़िया बाहर जाने वाला। चलिए आपको मौका मिल रहा है तो अवेल करें। अगर आप अब जाना चाहते हैं, प्लेनेट आ गया है, बिल्कुल, और ये प्लेनेट 1 साल के लिए आ गया है, तो आप 1 साल बैरून मुल्क के हवाले से खुशकिस्मती की तवक्को रख सकते हैं। जबरदस्त। एक बात तो ये आ गई। दूसरा, माली मामलात के ज़रा थोड़ा बहुत आपने चेक कर लें अपने माली मामलात को। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इस हफ्ते आपके लिए मीज़ानी अफराद, वो ये है, बगैर सोचे समझे इस हफ्ता आप कोई फैसला करने वाले हैं। तो आप ज़रा अपनी पोजीशन को देख लें और सोच समझ कर फैसला करें। बहुत ही एहतियात चाहिए आपको, मैं बता रहा हूँ आपको, जितनी एहतियात चाहिए। आप इतनी बगैर सोचे समझे इस हफ्ते कोई फैसला कर बैठेंगे। हमारा जो फर्ज है बताना, वो हम पूरा कर रहे हैं। पूरा करें कि बगैर सोचे समझे इस हफ्ते कोई फैसला ना करें, वरना बहुत खराब होंगे। अकबी हजरात, स्कॉर्पियो लोगों की तरफ आते हैं। स्कॉर्पियो लोगों, आपको कोई पिछले मामलों में कोई मामलात आपके सही हुए थे, माशाल्लाह आपकी तबीयत चूंकि हर वक्त 7वें आसमान पर रहती है, वो मामलात आपने फिर बिगाड़ दिए। पिछले दिनों आपने कुछ समझौता, कोई गलतफहमियां दूर कर दी थी, अब दोबारा पैदा हो रही हैं। और पैदा हो रही हैं इसलिए कि आपकी तबीयत ही माशाल्लाह ऐसी है। वो तो आपको पता ही है जो आपकी तबीयत है। तो हजूर जरा एहतियात से काम लें और घरेलू जिंदगी पर निगाह रखें। लेकिन खुशी की खबर ये है अकबरी हजरात आपके लिए कि अगर कोई आपकी चीज गुम हो चुकी है, कीमती चीज गुम हो गई है, तो वो आपको मिलने वाली इस हफ्ते वो चीज मिल जाएगी, नुकसान पूरा हो जाएगा, कीमती चीज। जी जी। आज जी अगले बुरे की तरफ आते हैं, उन्हें हम कौस कहते हैं, सेजिटेरियस। आपने कई साल पहले बड़े एक अच्छे प्लान से सोच समझ कर, नहायत ही दिलजमी के साथ, ठंडे दिल और दिमाग के साथ आपने अपना कोई बहुत बड़ा काम शुरू किया था। उस काम ने आपको 9th क्लाउड मैं कहूँगा वहां पहुंचा दिए। इतनी तरक्की की है आपने। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कौसे अबराद कि आप कोई नए सिरे से कोई नई पॉलिसी बना रहे हैं, आपकी कोई नई सोच आ रही है, आपको कोई नया जाविया बनता जा रहा है कि इस तरह करो। हजूरी वाला बिल्कुल इस तरह ना करें। आपकी जो पहले सोच चली आ रही है उसको अपनाएं, जारी रखें, उसी तरह कारोबार करें, उसी नीयत के साथ कारोबार करें, उसी प्लानिंग के साथ करें जिसकी वजह से वो आपने पॉलिसी पहली बार बनाई थी। ठीक। इस हफ्ते सबसे बड़ा मैसेज आपके लिए यही है कि ज़रा सोच समझ कर, अगर किसी सोच से आपको फायदा पहुंचा है तो उस सोच को पकड़ लें और जारी रखें। अल्लाह मालिक। आइए अगले बुरे की तरफ। कैप्रिकॉर्न जद्दी जद्दी हज़रात,
पहले तो आइए मुश्तरी की तरफ। मुश्तरी आपके छठे खाने में दाखिल हो रहे हैं, तो जद्दोजहद मुश्तरी के दाखिल होने से आपकी सेहत बहुत बेहतर हो जाएगी माशाल्लाह। नंबर 1। नंबर 2, जॉब के लिहाज से अगर आपको कोई फिक्र है, जॉब के लिहाज से अगर आपको बहुत बड़ी तनख्वाह वाली जॉब चाहते हैं और बहुत बड़ी अच्छी जॉब के लिए आपकी ख्वाहिश आपके अंदर है, आप ट्राई कर रहे हैं, वो पूरी होने वाली है। ठीक। तो आपको बहुत अच्छी जॉब मिल रही है, बहुत अच्छी तनख्वाह वाली मिल रही है और आपकी सेहत बहुत ज़्यादा बहाल हो रही है। यूं आपका मुश्तरी के लिहाज से आपका सिलसिला चला हुआ है और उसके साथ साथ अगर कोई और कोई कदम उठाना चाहते हैं तो ज़रा सोच समझ के कदम उठाएं, बगैर सोचे समझे कोई पॉलिसी ना अपनाइए। ठीक हो गया। और अपनी ज़िंदगी को जिस तरह की जा रही है सोच समझ कर चलाने दें, अपने आप पर कंट्रोल और ज़िंदगी को जारी रखें। अल्लाह मदद करने वाला है। आइए जी आइए एक्वेरियस की तरफ आता हूँ। दलवी हजरात, एक्वेरियस हजरात, आप ऐसे हैं नहीं, बड़े खुले दिल दिमाग वाले लोग हैं, लेकिन इस हफ्ते आपको कोई गलतफहमी हो रही है किसी के साथ, लेन देन में, आने जाने में, तो जरा अपने आप को बचा कर रखें। इस गलतफहमी को जन्म न लेने दें। उसे कहें कि वेयर आर यू, हु आर यू, गेट आउट, और उसको दफा करें। और अपनी खुशफहमी जो है, मैं ये नहीं कहता खुशफहमी इज आल्सो नॉट ए गुड थिंग ना। बदफहमी अच्छी चीज है, सही फहमी दैट इज द करेक्ट अप्रोच। तो आप सही फहमी से काम लें और अपने मामलात को जो आएंगे आपके सामने, जहाँ गलतफहमी पैदा होती है, फौरन पकड़ें। और आपकी जो अच्छी अप्रोच है, हर एक पर एतमाद करने वाली अप्रोच, उसको अपनाएं। बिल्कुल। और इस छोटी मोटी बात को नायत खलूस से और जिस इंसानियत से अल्लाह ताला ने आपका नवाजा हुआ है, उससे काम लेते हुए इसको बिगड़ने न दें। और इस तरह आपका काम जो है आगे मजीद चलता रहेगा। ठीक है। आइए पाइसेस, आइए उसकी तरफ, मुश्तरी की तरफ। अच्छा, तो जितने जवान दलवी हजरात हैं, ओके, मुश्तरी उनको मुबारक हो, उनके लिए बहुत ज्यादा लव आ रही है। वाह माशाल्लाह, यानी बहुत ज्यादा खुशगवार वाकया, लव में खुद मुख्तार हो जाएंगे। चलिए, आप जैसे खुद मुख्तार हो या बेख्तियार हो, ठीक है, लेकिन हम लव में अमूमन लोग बेख्तियार होते हैं। ठीक है। पहली दफा सुना है कि खुद इख्तियार हो जाएंगे। तो यूं लव बहुत आ रही है। दलिया हजरात एंजॉय करें, घूमें फिरें, दावतें मिलेंगी, बहुत ज्यादा दावतें मिलेंगी। अब आ जाए जी हूती हजरात, घूम फिर कर सारी जिंदगी आ जाए, साल गुजारे। पाइसेस पे आ जाए। पाइसेस की तरफ ये जी कि आपको बड़ी यूं समझिए 1.5 साल से 2 साल से आप उलझे हुए हैं। पहले सैटर्न जो है वो आपके अपने खाने में आया हुआ है, ऊपर से कसर जो है उसने प्लूटो ने आकर निकाल दी है। आप ज़हनी तौर पर बहुत परेशान रहते हैं, दबाव में रहते हैं। मुश्तरी जो आ रहा है आपके चौथे खाने में आ रहा है। ठीक, चौथे खाने में आपकी घरेलू जिंदगी में कोई खुशी आ रही है, आपको घरेलू लेन देन में फायदे आ रहे हैं। आप मुमकिन है घरेलू तौर पर आपको कोई नया मकान मिल जाए। तो यूं इस लिहाज से आपकी ज़िंदगी में घरेलू तौर पर जायदाद के लिहाज से खुशकिस्मती आ रही है। ये जो आपने वरीज बनाई हुई है, इसका एक ही इलाज है, अल्लाह के जिक्र। वो आप यकीनन करते होंगे। तो यूं तमाम बुरूज के हालात जो वकूफ़ पज़ीर हो रहे हैं, हमने आपके सामने रख दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर गनी जावेद। नाजरीन, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।